जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यूज जो सभी वनडे एग्जाम्स के साथ यूपीपीएससी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। आप किसी भी अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी। तो पहला जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? गंगा। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई होती है और कहाँ से निकलती है? तो देखिए, इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मा। पद्मा नदी को जो है कि गंगा के नाम से भी जानते हैं, गंगा नदी को पद्मा नाम से। और वहीं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और जब पद्मा और जमुना ये दोनों ही नदी आपस में बांग्लादेश में मिलती हैं तो उसके आगे ये मेघना नाम से जानी जाती हैं। और जब ये बांग्लादेश के बाहर बंगाल की खाड़ी में जब ये अपना डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके, तो सामान्यतः ये मेघना नाम की नदी के नाम से अपना डेल्टा बनाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए, गंगा का भी है, नर्मदा का भी है, कावेरी का भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नहीं है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। अगले प्रश्न की ओर चलें। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो को निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, तिब्बत में जब ये नदी बहती है तो इसको सांगपो कहते हैं, और जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र दिहांग कहते हैं या दिबांग कहते हैं, और असम में जब ये नदी आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो सांगपो जो है कि नदी किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से जो है कि ये प्रवेश करती है। और किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। यांग्याप दर्रा नाम का एक स्थल है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से ये सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में जाती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पहले ही प्रश्न में हमने डिटेल किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघना। और मेघना के नाम से ही अपना यह डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी? नौगम्य का मतलब जहां पे नौकायन बहुत आराम से किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना से मिलती है। यमुना की सहायक नदी होती है बेतवा, और यमुना जो है कि गंगा की सहायक नदी होती है जो इलाहाबाद में संगम पे मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कोसी, जो कि कहाँ पर है? बिहार में सबसे अधिक कुख्यात मानी जाती है, और बिहार का इसको शोक भी कहते हैं, जिससे अपने मार्ग बदलने के कारण बिहार में बाढ़ की समस्या सबसे अधिक बनी रहती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिम वाहिनी का मतलब हो गया जो पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली जो नदी है वो हो जाएगी नर्मदा, जो किस पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और वो 2 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी होती हैं? तो नीचे होती है सतपुड़ा, और ऊपर जो होती है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी। तो इन दोनों के बीच में जो है कि ये नर्मदा बहती रहती है। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? यानी कि जो सबसे अधिक ऊंची एस्चुरी बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, हुगली। हुगली जो है कि इसके लिए बहुत फेमस है, और हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता बंदर का जो है कि निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? क्या पूछ रहा है आपसे? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र ओडिशा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा आंध्र प्रदेश? ये आरआरबी 2003 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार से यह नदी नहीं निकली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना, क्योंकि यमुना जो है कि हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है, जबकि दामोदर, चंबल और सोन ये तीनों ही नदियां पठारों से निकलती है, जिसमें सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमवती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, गंगा की पेनगंगा, कृष्णा की भीमा, लूनी की सुकरी। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा की कोई भी सहायक नदी पेनगंगा नहीं है और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती होती है, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि गंगा की कोई भी सहायक नदी पेनगंगा के नाम से नहीं जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलें, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अहमदाबाद। नासिक नदी के किनारे कौन सा जो है कि मतलब नासिक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक की बात कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सरयू नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलौर, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, तिरुचिरापल्ली जो है कि कहाँ पर है, कावेरी नदी के तट पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर भी आपके गंगा शहर पर है, पटना भी है, बरौनी भी है, लेकिन दिल्ली नहीं है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे? स्टील सिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक स्टील का उत्पादन होता है। तो राउरकेला आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 21 क्वेश्चन। नदियाँ और बांध, किन नदियों पर कौन से बांध निर्मित किए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने है। कावेरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो कावेरी नदी पर जो है कि अलमाटी बांध है, वहीं कृष्णा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। चलिए यहाँ पे फिर से इसको मैच करते हैं, ये गलत हो रहा था। देखिए, कावेरी पर है मेट्टूर बांध और कृष्णा पर है अलमाटी बांध, और वहीं नर्मदा पे है सरदार सरोवर बांध और चंबल पर है गांधी सागर बांध। तो इस आधार पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 2, 1, 4, 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी बांध हैं और नदियाँ हैं, तो इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, फरक्का जो बांध है वो गंगा की जो वितरिका है हुगली नदी, तो हुगली जो कि गंगा से निकली है पश्चिम बंगाल में, तो हुगली नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है, जिसका लगातार बांग्लादेश के द्वारा विरोध किया जाता रहा है। और अगला टिहरी बांध करेंगे तो टिहरी भागीरथी नदी पर है, जो कि भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में तो गंगा के नाम से बहने लगती है। तो उससे पहले ही एक भिलांगना नाम की नदी आती है। कौन सी नदी होती है? भिलांगना नाम की जो नदी होती है वो जब भागीरथी में मिलती है तो वहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ थीन बांध की बात करेंगे तो ये रावी नदी पर है और नागार्जुन जो है कि वो कृष्णा पर है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर भी बांध हैं और राज्य से संबंधित हैं। तो आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, तुंगभद्रा नदी जो है कि तुंगभद्रा जो बांध है वो कर्नाटक में है। उसी के साथ लोअर भवानी जो है कि आपका तमिलनाडु में है, और इडुक्की केरल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 4, 3, 1, 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर बांध और नदियाँ हैं। हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो है कि किस पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। और अगर हम बात करें पोंग डैम, ये ब्यास नदी पर है। टिहरी डैम ये भागीरथी पर है अर्थात भिलांगना नदी पर, और थीन डैम ये रावी नदी पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 4, 1, 2, 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर झीलें हैं और राज्य है, कौन सी झील किस राज्य में है?
तो अगर हम बात करें लोकटक झील, तो लोकटक जो है कि मणिपुर में आती है। पुलिकट झील, चलिए तो ये देखिए पुलिकट झील की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे मिलेगा। वहीं लोनार झील महाराष्ट्र में होती है, जो कि एक ये कैसी झील है, इसको हम क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर झील का मतलब होता है जब पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड आकर गिरता है तो उल्का पिंड के गिरने से जितना एरिया में वो गड्ढा हो जाता है उसमें पानी के भर जाने पर वो क्रेटर झील कहलाती है। और वूलर झील, डल झील, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 4 3 1 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा के डेल्टा, या दक्कन पठार की रेगड़, या केरल के लैगून। तो देखिए लैगून को केरल में जो है कि कयाल के नाम से जानते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये MPPCS 2017 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी झीलों का जिला? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नैनीताल में लगभग 6 से 7 जो है कि झीलें पाई जाती हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? सांभर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश, चिल्का झील ओडिशा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोनार झील नहीं होती है। अभी हमने बताया था कि ये कहाँ पर मिलती है लोनार झील। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और लोनार झील के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील के रूप में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कोडाईकनाल तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जलप्रपात और नदी के बारे में है। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, रांची के पास है, झारखंड में। किस नदी पर स्थित है, ये भी अगले प्रश्न में आएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा जो रांची के निकट है, एशिया का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सवर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट प्रपात। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको जोग जलप्रपात लगाते हैं, जबकि नियाग्रा जलप्रपात जो अमेरिका में पाया जाता है इसको चित्रकूट प्रपात के रूप में भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दामोदर नदी पर सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड के दौरान बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, या चंबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, भाखड़ा नागल परियोजना। और ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछता है प्रथम बहुउद्देशीय, तो दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है और भारत की सबसे प्रदूषित नदी में आती है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है दामोदर। वहीं अगर पूछता है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 37, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल और तमिलनाडु। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलें। परियोजनाएं और राज्य की अगर हम बात करते हैं, कोसी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में है कोसी परियोजना? तो देखिए ये तो हो जाएगी बिहार में, और नागार्जुन की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, मयूराक्षी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में, और हीराकुंड की बात करेंगे तो ये ओडिशा में हो जाएगी। तो इस आधार पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 3 4 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, रोहला, गिर। तो देखिए गिर तो हो जाएगा आपका एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है गुजरात में। और अगर हम बात करेंगे बांदीपुर की तो बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। वहीं बांधवगढ़ की बात करेंगे तो बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। और रोहला हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इस आधार पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 3 4 1 2। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। तो ये थे आपके टॉप 40 MCQs जो है कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको लेके। जय हिंद।